आइए दोस्तों, YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर दिनेश अरोड़ा आपके बीच आया है कुछ खास बातें करने। वैसे तो ये समय ऐसा है, बड़ा दुख में समय है, जिसके अंदर काफ़ी चिंताजनक वाली बातें हैं। कोरोना वायरस ने हमारे पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। हिंदुस्तान क्या, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आप लोग इतना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बार बार वाश, घर पे रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, पूरी लॉकडाउन की पॉलिसी को अपना रहे हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कुछ समय की बात है, आप ऐसे ही रहिए, डरिएगा नहीं, पैनिक मत होइए, क्योंकि एक ना एक दिन दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। तो हमें इंतज़ार है उस सुख का, खुशियों का। वही खुशियाँ एक बार फिर दोबारा आएंगी, लेकिन प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। दोस्तों, लॉकडाउन का एक मैं आपको बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ तो हमारे सारे पार्क ग्रीन हो गए, सारी हरियाली दिखने लग गई। ना जाने ऐसे ऐसे पक्षी हमारे यहाँ दिखने लग गए जो हमने कभी देखे नहीं थे। आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया, नदियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई, सड़कें बिल्कुल साफ़ हो गई। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे स्विट्ज़रलैंड बन गया। लेकिन आपको मैं नदियों का बताऊं, नदियां तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि उनका वो सेकंड स्टोरेज है। कोई लत्ता, कोई कपड़ा, चल नदी में, चल कचरा नदी में, जो चीज़ मिले नदी में, खाना बच गया नदी में। तो मैं, और ज़रा सोचिए, नदियाँ इतनी गंदी होंगी तो हमारे जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, जो कि पूजा करते हैं नदियों की, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा शेयर करता हूँ। एक हमारे पंडित जी थे, वो पूजा करा रहे थे। वो नदी के अंदर घुसे, नदी के अंदर घुस के उन्होंने बंद किया डाक, हरिओम बोलकर जैसे ही डुबकी लगाई, बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक ब्लाउज उनके आगे से तैरता हुआ जा रहा है। पंडित जी बड़े हैरान हुए। थोड़ी देर में उसके पीछे एक ट्राउज़र पानी में तैरती हुई जा रही। पंडित जी के मुंह से एकदम निकल गया, मैन विल बी मैन। दोस्तों, नदी को लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। मैं एक बार नदी के किनारे खड़ा था, एक मैडम आई, तो मैडम उसके अंदर पूड़ी, हलवा, चने, पैसे, सिक्के सब डाल रही थी। मैंने कहा, मैडम ये क्या कर रही हो? तो कह रही, मैं मछलियों को दाना खिला रही हूँ। तो मैंने कहा, मैडम ये मछलियाँ हैं, कंजके नहीं हैं जो ये नहीं खाती। बोली, सर ऐसा है, लॉकडाउन में तो जो मिलेगा वो खाएंगी। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा शेयर करता हूँ। मेरे फादर एक बार मेरे को ले गए नदी के किनारे, नदी में स्नान कराने। मैं उनके साथ चल दिया और वहाँ जाके देखा मैंने 20-25 साधु, लंबी लंबी दाढ़ी, वो नहा नहीं रहे थे, तांडव कर रहे थे। कोई उछल रहा था, कोई नीचे जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। तो मुझे तो लगा कि मैं तो नहीं यहाँ नहाऊंगा, मैं तो स्नान नहीं करूँगा। इतने में मेरे पापा बोले, चल बेटे चल स्नान कर ले। मैं कहा, नहीं जी मैं नहीं करूँगा इतने गंदे उसके अंदर। कहते, देख देख कितनी देवी शक्तियाँ हैं, पानी धीरे धीरे गर्म होने लग गया। मैंने कहा, जी पानी गर्म तो हो रहा है, वो देवी शक्ति नहीं है, ये किसी बाबा की शक्ति चल रही है। उन्होंने कर दिया होगा कुछ। अभी अब बात कर ही रहे थे तो थोड़ी देर में पंडित जी आ गए, लो बेटा चरनामत। मैंने कहा, भैया मैं तो ये चरनामत पीऊँगा नहीं। बोले, अरे इसमें बहुत भक्तों की शक्ति है, देवती देवताओं की शक्ति है, ये है वो है। मैंने कहा, भैया मैं नहीं पीऊँगा, इसमें किसी बाबा का सोडियम वाटर भी जरूर मिला हुआ होगा, मैं इसको नहीं पीऊँगा। खैर, हमने वहाँ बात ख़त्म करी और मैंने उनको ये भी कह दिया, मैंने कहा, इसके अंदर अगर हेमा मालिनी अपनी 10 कैंट लेके भी बैठ जाएगी ना, तब भी मैं पानी नहीं पीऊँगा। हमारे हिंदुस्तान की नदियाँ बहुत साफ़ हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत ही स्वच्छ वाटर है उनका। लेकिन उनको जो ख़राब किया है वो हम लोगों ने ही किया है। क्योंकि हम लोगों के उसके अंदर बेतुकी चीज़ें, हर चीज़ वहीं डालना, वहीं गंद डालना, कूड़ा डालना, सब कुछ डालना, जिसकी वजह से हम लोगों को उस नदी का पानी एज ए चरनामत पीते हुए भी हमारे को शंका होती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नदियाँ साफ़ रखें, नदियों के अंदर कुछ गंद ना डालें, क्योंकि नदियाँ ही एक हमारी प्रकृति की देन है, जो हिंदुस्तान की एक रौनक है। और नदियाँ ही सब कुछ हैं। नदी है, जल है तो स्थल है, स्थल है तो जल है।